ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें? यदि आप अधिक सोचने के लिए प्रवृत्त हैं, तो अगली बार जब आप अपने आप को अफवाह के ढलान से फिसलते हुए पाते हैं, तो निम्नलिखित रणनीतियों का प्रयास करें। 1. अपने विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करें। मस्तिष्क लगातार सभी प्रकार के विचारों पर मंथन कर रहा है, लेकिन सोच एक दो तरफा सड़क है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जबकि मस्तिष्क कई या निकट निरंतर विचार सुझाव दे सकता है, यह अंततः हमें तय करना है कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। आपको अपने दिमाग में आने वाले हर खतरनाक विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आप उन अतिसोचने वाले क्षणों का उपयोग प्रश्न करने और तथ्य की जांच करने के लिए कर सकते हैं कि क्या सच है। इसलिए चिंतित विचार आपके ऊपर उतनी शक्ति नहीं रखते हैं। 2. अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करें। जब मस्तिष्क आराम पर होता है, तो जो क्षेत्र प्रकाश डालते हैं वे समस्या समाधान क्षेत्र और आत्मसंदर्भित सोच से जुड़े क्षेत्र होते हैं। इसलिए जब अपने स्वयं के उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है, तो मस्तिष्क पलट जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अपने मस्तिष्क को अन्यथा करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा, खासकर यदि आप निश्चित समय पर अधिक सोच रहे हैं, जैसे बिस्तर से पहले। वह उस आदत को अन्य मनस्माशोधन गतिविधियों के बजाय पुनः प्रोग्राम करना संभव है, वह आगे कहती है। 3. ध्यान लगाना। ध्यान प्रशिक्षण एक ध्यान तकनीक है जो चिंता और अवसाद से ग्रस्त लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। इसका अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका पूरी तरह से सांसारिक और दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे कि बर्तन धोना या कपड़े धोना। आप बस अपना ध्यान कार्य पर इस तरह से निर्देशित करते हैं जो हाइपर केंद्रित भी महसूस कर सकता है और खुद को और किसी भी संवेदना को देखने पर शून्य महसूस कर सकता है। वह लेजर फोकस आपके सिर में अन्य दखल देने वाले विचारों को शांत करने में मदद कर सकता है। 4. अपने सिर से निकलकर अपने शरीर में प्रवेश करें। ग्राउंडिंग बॉडी स्कैन के साथ आप अधिक पारंपरिक अर्थों में माइंडफुलनेस का अभ्यास भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आपके विचार को बैक बर्नर पर रखने और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल की धड़कन को अंदर से महसूस करने की कोशिश करें। अपने हाथों को पकड़े और उन्हें कसकर निचोड़े या दोनों पैरों को फर्श पर रखें और संपर्क के प्रत्येक बिंदु को महसूस करने का प्रयास करें। अपने शरीर से जुड़ने के अन्य तरीकों में संगीत की ओर बढ़ना या जिम जाना शामिल है। 5. ब्रेन डंप करें। अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए जर्नलिंग एक सहायक तरीका है, ताकि वे आप पर उतना हावी न हो। या आप हमेशा एक टू डू सूची लिख सकते हैं। एक सूची या योजना बनाना अधिक क्रिया उन्मुख है और यह हमारे जुझारू मस्तिष्क को भी थोड़ा शांत कर सकता है। आप इसे कागज के एक टुकड़े से लेकर अपने फोन पर अपने नोट्स ऐप तक कहीं भी कर सकते हैं। 6. अपने आप को प्रकृति में विसर्जित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां स्थित हैं, ताजी हवा आपके दिमाग को बहुत अच्छा कर सकती है। यदि आप प्रकृति में बाहर निकलने में सक्षम हैं, तो और भी बेहतर। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रकृति से भरे वातावरण में 90 मिनट की सैर करने से अफवाह की ओर झुकाव कम हो सकता है। यह प्रतिक्रिया ज्यादातर प्राकृतिक सेटिंग्स में शोर और विकर्षण की कमी के साथ साथ कुछ लोगों के लिए अपने नकारात्मक विचारों को शांत करने और अपने परिवेश में खुद से बड़ी चीज की सराहना करने की क्षमता के साथ करना है। डॉक्टर को कब देखना है? ओवरथिंकिंग कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक व्यापक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, यदि आपके विचार घुसपैठ या अत्यधिक परेशान करने वाले हैं, या आपके सोचने की प्रवृत्ति आपके कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर रही है, तो मैं मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता लेने की सलाह देता हूँ। थेरेपी यह भेद करने में मदद कर सकती है कि कौन सी चिंताएं उत्पादक या अनुत्पादक हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार के आत्मनुकसान के विचारों से जूझ रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर या चिकित्सक से संपर्क करें। और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।